बोलो श्री महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, एक समय की बात है, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत पर एक गुफा में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। उनकी समाधि लग गई। तप करने लगे। उनके उग्र तप का समाचार पाकर के देवराज इंद्र कांप उठे। उन्होंने सोचा कि नारद मुनि मेरे स्वर्ग लोक के राज को छीनना चाहते हैं। इंद्र के मन में विचार आया। उन्होंने तुरंत कामदेव को बुला करके कहा कि हे कामदेव, तुम मेरे परम हितैषी हो। इस समय नारद हिमालय पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ब्रह्मा जी से वरदान में स्वर्ग का राज मांग लें, तो वहां जाकर के उनकी तपस्या भंग करो। आज्ञा पाकर के कामदेव वसंत ऋतु को साथ लेकर के उसी स्थान पर गए जहां नारद जी बैठकर की तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने वसंत ऋतु ने अनेक प्रकार से अपनी लीला रची, परंतु नारद जी का मन विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, ये इसलिए नहीं हुआ कि महादेव जी की नारद जी पर कृपा थी। उसी स्थान पर भगवान शिव जी ने पहले कामदेव को वशम किया था। जब कामदेव को वशम किया था, देवताओं ने रति ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी कि कामदेव को जीवित किया जाए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि कुछ समय बाद कामदेव अनंग रूप से प्रकट हो जाएंगे, परंतु जहां तक कामदेव की वश में फैली है, इस स्थान पर कामदेव का कभी भी प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए भगवान शंकर की माया से उस स्थान पर कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव भी इस बात को भूला हुआ था और नारद जी को भी पता नहीं थी। कामदेव पराजित होकर के नारद जी के चरणों में नमस्कार करके वापस चला गया। इंद्र को सारा समाचार कह सुनाया। इंद्र भी बड़ा चकित हुआ। इधर नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई। अब नारद जी ने देखा कि कामदेव भी मुझसे पराजित होकर के क्षमा मांग के चला गया है। नारद जी को अहंकार आ गया और महादेव जी के पास पहुंचे और जाकर के महादेव जी को प्रणाम किया और सारा समाचार तपस्या का कह सुनाया। महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद, आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी बात याद रखना, ये समाचार किसी भी देवता से मत सुनाना कि तुमने कामदेव को विजय प्राप्त कर ली है, और भगवान विष्णु को भूल करके भी मत बताना। ये वृतांत छिपा जाना, क्योंकि भक्ति छिपाने योग्य होती है। तुम मेरे परम प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, ये बात किसी से मत कहना। नारद ऋषि शिव जी की माया से मोहित हो गए थे। उन्होंने समझा कि भगवान शिव जी के समान में मैं हो गया हूं, इसलिए शिव जी को ईर्ष्या हो रही है। नारद जी को बात कहां पचने वाली थी। सीधे ब्रह्म लोक गए और अपने पिता ब्रह्मा जी को नमस्कार करके सारा वेद कह सुनाया। नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है। ये जानकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, ये बात भगवान विष्णु को कभी मत बताना। अब नारद जी ने देखा कि पिताजी को भी ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि स्वयं भी काम के वश में है। अब नारद जी सीधे बैकुंठ लोक चल दिए। नारद जी को आते देख करके भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। नारद जी को गले से लगा लिया, आदर सहित आसन पर बिठाया और भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं? आपके आगमन से मेरा बैकुंठ धन्य हो गया। अपने आगमन का कारण बताओ। नारद जी ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, मैं तपस्या करके आ रहा हूं, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद जी के वचनों में अभिमान बढ़ा हुआ था। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, आप ब्रह्मचारी हैं, वैरागी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं। कामदेव भला आपका क्या बिगाड़ सकता है? देवर्षि नारद बोले, भगवान, ये सब आपकी माया का ही फल है। आपकी कृपा के कारण ही मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी है। जिनके रक्षक आप हो, उनका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? मैं आपकी कृपा से सदा निर्भय हूं,
इतना कहकर के नारद जी विष्णु भगवान को प्रणाम करके आगे चल दिए। नारद जी के जाने के बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। जिस रास्ते पर नारद जी जा रहे थे एक सुंदर नगर बना दिया जो बैकों से भी अधिक रमणीय था। बहुत से विहार स्थल थे। वहां का राजा शील निधि था। उसकी एक कन्या थी श्रीमती, जो लक्ष्मी माता की समान सुंदर थी। नारद जी ने सुंदर नगर को देखा। उस नगर में पहुंचे। राजा शील निधि ने नारद जी को प्रणाम किया, पूजन किया, सोने के सिंहासन पर बिठा करके अनेक प्रकार से स्वागत किया और अपनी पुत्री श्रीमती को बुलाकर के नारद जी के चरणों में डाल दिया। कहा कि भगवान, ये मेरी कन्या है, इसका स्वयंवर है, इसके गुण दोष देख करके विचार के कहें। श्रीमती के आश्रय का देखते ही नारद जी ने कहा कि आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका पति भगवान शिव और विष्णु के समान वैभवशाली त्रिलोक विजयी होगा, कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर के नारद जी वहां से चल दिए। शिव की माया के कारण भगवान विष्णु की माया से मोहित होकर काम के वशीभूत हो गए और नारद जी मन में विचार करने लगे, किस तरह से कन्या से मैं विवाह करूं। ऐसे वैभवशाली राजाओं को छोड़कर जो बड़े बड़े राजा देवता हुए हैं, ये कन्या मुझ संत ब्राह्मण को कैसे भरेगी। नारद जी सीधे बैकुंठ लोग गए। भगवान विष्णु से निवेदन किया कि प्रभु, मैं राजा शील निधि की पुत्री श्रीमती से विवाह करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना श्रीहरि रूप प्रदान करें। नारद जी के वचन सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आप स्वयंवर में जाइए, आप मेरे परम प्रिय हैं, मैं आपका वही हित करूंगा जैसे बैर रोगी का हित करता है। वही ये नहीं देखता कि दवाई कड़वी है या मीठी है। नारद जी जाकर के राजसभा में बैठ गए। भगवान विष्णु ने नारद जी का मुख बानर का कर दिया और शरीर पूरा अपने समान कर दिया। नारद जी को बड़ा अहंकार था कि आज कन्या मेरा वरण करेगी। वहां पर शिव जी के दो गढ़ बैठे हुए थे, उनको सारा भेद मालूम था। श्रीमती कन्या जब वरमाला लेकर के आई, नारद जी बार बार नारद जी सामने चले जाते। वो कन्या नारद जी के बंदर मुख को देख करके कुपित हो गई और कुपित होकर के इधर उधर देखने लगी। उसे किसी राजा को भी पसंद नहीं किया। उसी समय कन्या उदास होकर भगवान का ध्यान करने लगी। भगवान विष्णु राजा के वेश में आए। कन्या ने वरमाला डाली। भगवान विष्णु राजकन्या को लेकर वैकुंठ चले गए। इधर नारद जी को पछतावा हुआ। उसी समय शिवगणों ने कहा कि नारद जी आप जाकर के जरा जल में अपनी परछाई देखो। नारद जी जाकर के जल में अपना चेहरा देखने लगे। बानर के समान मुख देख करके उन्हें क्रोध आया और रुद्रगणों से कहा कि तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में दोनों राक्षस हो जाओ। नारद जी को भगवान विष्णु पर क्रोध आया। दोबारा चेहरा देखा, पहले के समान अपना चेहरा हो गया था। नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और भगवान विष्णु के बैकुंठ लोग पहुंचे। वहां श्रीमती के साथ में भगवान विष्णु को देखा। श्रीमती एक तरफ लक्ष्मी खड़ी थी। उसी समय नारद जी ने कहा कि अरे विष्णु, तुमको जो अपने भक्तों के साथ छल करने में लज्जा नहीं आती। अरे श्रीहरि, तुम बड़े ही दुष्ट हो। मेरा विवाह एक में करना चाहता था, वो भी आपने होने नहीं दिया। तुमने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं से अमृत का कलश छीन दिया, उनकी जगह पर मदिरा को पिला दिया। भगवान शंकर को तुमने विष पिला दिया। तुम बड़े कपटी पूर्ण हो, तुम्हारे समान कपटी कोई नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बनाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस राजवेश के लिए तुमने मुझे बंदर का रूप दिया और तुमने राजवेश धारण करके मेरी होने वाली पत्नी का अपहरण कर लिया, उसी तरह से तुम राजवेश में अवतार ग्रहण करोगे और पत्नी के वियोग में तड़पोगे और बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इस तरह से नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी ने जब श्राप दिया, भगवान ने अपनी मोहिनी माया को हटा दिया। देखा कि ना वो कोई श्रीमती है, ना ही वो नगर है, ना ही वहां का राजा है। ये देखते ही नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। बोले कि प्रभु, मेरा श्राप मुझे आप लौटा दीजिए, श्राप को झूठा कर दीजिए। मैंने अज्ञान के कारण आपको श्राप दे दिया है।
भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, ये सब मेरी माया से हुआ था, क्योंकि आपने भगवान शंकर की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो मैं अहंकार हो गया था कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ये सब शिव जी की माया है, और जो शिव जी को प्रिय है वो मुझे प्रिय है। तुमने शिव की आज्ञा का उल्लंघन किया। तुम्हारे मन में अहंकार जो था उसे नाश करने के लिए मैंने सब लीला रची। ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। अब तुम जाओ, शिव जी के ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो, शिव जी की कथा श्रवण करो, तुम्हारे मन को शांति प्राप्त होगी। नारद जी को भगवान आज्ञा देकर के अंतर ध्यान हो गए। नारद जी हिमालय पर जाकर के भगवान शिव जी का ध्यान करने लगे। इस तरह से जो हरिहर में भेद समझता है उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। बोलो शिव महापुराण की जय।